नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर बांग्लादेश की टिप्पणियों को अस्वीकार किया। कहा, बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करे। यूनेस्को ने भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। विश्व भर में आज गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। हमास ने इजरायल के युद्ध विराम के ताजा प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, वो युद्ध समाप्ति के लिए सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर बांग्लादेश के अधिकारियों की टिप्पणियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां अभिव्यक्ति का एक छद्म और कपटपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाले अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश को अनुचित टिप्पणियां करने और सद्गुणों का दिखावा करने के बजाय अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है। आज गुड़गांव के मानेसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के कारण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा उछाल आया है। 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 टाइम्स बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट 6 टाइम्स बढ़े। करीब 25 लाख लोग रोजगार में हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन कैपेबिलिटीज भारत में आने लगी। टेलीकॉम के नेटवर्क इक्विपमेंट, एआई कैमराज, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सब का डिजाइन मैन्युफैक्चर भारत में होने लगा है। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत होगा तथा रोजगार में वृद्धि होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम अप्रूव की है। उससे और भी डेप्थ बढ़ेगी और जिस तरह का ग्लोबल मार्केट में भारत के प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी और दूसरा आईपी राइट्स को रिस्पेक्ट करने की एक एडवांटेज है, इसमें यूथ काम में लगे हैं, उन सब के लिए नई अपॉर्चुनिटी। केंद्र ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य में कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रवर्तन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने कहा कि सत्यापित रडार उपकरण सटीकता, विधिक अनुपालन और निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे, जिससे पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों का विश्वास मजबूत होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में इस मामले पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस के समूचे तंत्र में सनसनी फैल गई है। कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत के कालातीत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि गीता और नाट्य शास्त्र दोनों ने सदियों से सभ्यता तथा चेतना को पोषित किया है और इनसे प्राप्त अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अब कुल 14 भारतीय ग्रंथ हो गए हैं। उत्कृष्ट मूल्यों वाली दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने की ये एक वैश्विक पहल है। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को ऋग्वेद, शांतिनाथ चैत्र और गिलगित पांडुलिपि के साथ सूची में शामिल किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक पवित्र संवाद है। दूसरी ओर प्राचीन ऋषि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र रंगमंच कला और नृत्य जैसी प्रदर्शन कलाओं पर एक आधारभूत ग्रंथ है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपग्रह आधारित टोल शुल्क प्रणाली 1 मई से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे जुड़ी मीडिया खबरों का खंडन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि न तो मंत्रालय और न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि NHAI ने चुनिंदा स्थानों पर ANPR फास्टैग आधारित बाधा रहित टोल प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस प्रणाली के प्रदर्शन, दक्षता और उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर देश भर में इसके क्रियान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बच्चा हो रहा है बड़ा, 6 महीने होने को आए, मन में है कई प्रश्न, तो आज हमसे सुनिए उपाय। जन्म के 6 माह बाद बच्चे को हल्का भोजन खिलाएं, पोषण का ध्यान रखकर भविष्य को मजबूत बनाएं। अंडा हो या मांस मछली पसंद का ले साथ, पीस कर खिलाएं सब्जियां तो बन जाएगी बात। स्तनपान भी रहेगा जारी, मन में कोई शंका न लाएं। कोई समस्या लगे तो नजदीक की आंगनबाड़ी केंद्र में जाएं। स्वस्थ रहेगा तन तो मजबूत होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन हमें प्रेम, सहानुभूति, दयालुता और उदारता की प्रेरणा देता है। पुदुचेरी में गुड फ्राइडे के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट। पुदुचेरी में गुड फ्राइडे के अवसर पर हजारों ईसाइयों ने प्रमुख गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की। इस दौरान गिरजाघरों से धार्मिक जुलूस निकाले गए। इमैकुलेट कॉन्सेप्शन कैथेड्रल में पुदुचेरी और कुडालोर के आर्च डायोसिस के आर्क बिशप डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिस्ट ने इस जुलूस का नेतृत्व किया। केंद्र शासित प्रदेश की कई प्रमुख चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। ईसाई बहुल राज्य मिजोरम में भी गुड फ्राइडे धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग विशेष गुड फ्राइडे प्रार्थना में शामिल हुए। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज प्रकाश पर्व है। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। एक निर्भीक योद्धा के साथ ही वे आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे। उनके प्रकाश पर्व पर पंजाब में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकने और पवित्र गुरबानी सुनने के लिए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री गुरु तेग बहादुर जी को मानवता के रहबर और मानवाधिकारों की स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भारत में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए गुरु जी को हिंद की चादर कहा जाता है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब और 9वें गुरु के प्रकाश स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल में नतमस्तक हो रहे हैं। प्रकाश स्थान पर गुरमत समागम चल रहे हैं और श्रद्धालु गुरबानी कीर्तन सुनकर धन्य महसूस कर रहे हैं। सर में मनिंदर मोंगा के साथ राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने गुरु तेग बहादुर को उनके प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुरु तेग बहादुर को देश के सबसे महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों में से एक बताया। श्री मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का जीवन साहस और करुणामय सेवा का प्रतीक है। बिहार सरकार ने महिला लाभार्थियों और अन्य हितधारकों तक पहुंचने के लिए आज महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास से इस अभियान का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान अगले 2 महीने तक जारी रहेगा। महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए सरकार 2 करोड़ महिलाओं का फीडबैक और सुझाव प्राप्त करेगी। सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने का प्रयास करेगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 2 दशक के कार्यकाल के दौरान इसके कार्यक्रमों, पहल और योजनाओं से महिलाओं को कितना लाभ पहुंचा है। संवाद के इस कार्यक्रम में प्रतिदिन करीब 1200 कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य है। अभियान के दौरान महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्य के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। पूर्ण शराबबंदी के सामाजिक लाभ, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण और स्वयं सहायता समूह के जीविका मॉडल पर भी चर्चा होगी। 1,35,000 जीविका स्वयं सहायता समूहों से भी संवाद किया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 9 महिलाओं समेत 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर कुल 40,50,000 रुपए का इनाम था। माओवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष समर्पण किया। सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अलावा उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि श्री मस्क के साथ विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत में इस वर्ष की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में उनके साथ की गई चर्चा के विषय भी शामिल थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हमास ने इसराइल के ताजा युद्ध विराम प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। हमास ने इसके स्थान पर युद्ध को समाप्त करने और सभी बंधकों के बदले फलस्तीनी कैदियों को सौंपने के लिए एक व्यापक समझौते का प्रस्ताव रखा है। इजरायल के प्रस्ताव में 45 दिन का युद्ध विराम और 10 बंधकों की रिहाई शामिल थी। हमास ने इसे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने वाला एक आंशिक समझौता बताकर खारिज कर दिया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने ये जानकारी दी। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के अभी 6 मैचों से 8 अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब से आगे तीसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल रात मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। स्क्वॉश में भारत की वीर चोटरानी ने आज मलेशिया के मोहम्मद सयाफ कमाल पर जीत दर्ज करके मलेशिया में विश्व चैंपियनशिप एशिया क्वालीफायर के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे वरीयता प्राप्त चोटरानी ने छठी वरीयता प्राप्त कमल को हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। हालांकि महिला सिंगल्स में तन्वी खन्ना क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की हेलेन टैंग से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। पेरू में आईएसएसएफ विश्व कप में कल भारतीय निशानेबाजों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और स्कीट स्पर्धाओं में पदक जीतने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में श्रीयंका सदांगी अकेली भारतीय फाइनलिस्ट रहीं। ब्यूनस आयर्स में पिछले सप्ताह स्वर्ण पदक जीतने वाली सिफ्त कौर समरा भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। पुरुषों की स्पर्धा में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और चैन सिंह क्वालिफिकेशन में 18वें से 20वें स्थान पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर बांग्लादेश की टिप्पणियों को अस्वीकार किया। कहा, बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करे। यूनेस्को ने भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। गुड फ्राइडे पर आज विश्व भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। हमास ने इजरायल के युद्ध विराम के ताजा प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, वह युद्ध समाप्ति के लिए सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है।
और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।